हाँ तो प्यारे साथी को कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सिर्फ बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है भाई अच्छे तरीके से चलेगी। तो तुमको तो पता है ना भाई, जैसे आप लोग को सबको पता है कि मैंने भाई क्या बोला था कि जब अगले वीडियो में आएंगे तो एक्सरसाइज 8.2 पे सीधे गोली मारेंगे। पहले तो तुम्हारा डॉन भाई का चश्मा कहाँ है? डॉन भाई लगाएगा चश्मा ब्लैक। चश्मा लगाना रे डॉन भाई। हाँ, चश्मा लगा लिया ना रे, बताना रे कमेंट में कैसा लग रहा है डॉन भाई तेरा। हाँ चल, अब डॉन भाई के साथ तू क्या करेगा रे? 8.2 लगाएगा ना। तेरा डॉन भाई क्या बोला था, जब हम आएंगे तो एक्सरसाइज 8.2 पे सीधा गोली मारेगा, यानी गोली कहाँ मारेगा रे तेरा भाई? प्रश्न पे गोली मारेगा ना। ये तेरा डॉन भाई का स्टाइल है, समझने का ना। ठीक है, चला। तो एक्सरसाइज 8.2 का पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न ये भाई, किस बुक से पढ़ रहा है रे तेरा भाई? एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ना रे बोर्ड में, इसलिए एनसीईआरटी भाई। चला जा, पहला क्या था? निम्नलिखित के मान लिखिए। यानी भाई पहला एक्सरसाइज मतलब 8.2 का पहला क्वेश्चन ये था कि sin 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का मान लिखिए। पहले तो अपन तेरे भाई को भाई देख, तेरे भाई ने तेरे को सब चैट में बता देता, मतलब चैट बनाने का कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 10 सब तेरा भाई बताया, ये भरना। अब अपन करेगा क्या? हल करेगा भाई, हल में आएगा आसान। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? 3/3 इंटू है तो इंटू cos 30 डिग्री का मान कितना है? इसका भी मान होता है 3/2। याद कर लेगा, चैट तो लगा देगा। और साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/2 होता है। और उसमें साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री का मान भी कितना होता है? इसका भी मान होता है भाई 1/2। कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 का गुणा करेगा तो हो जाएगा 3। 2 का गुणा 2 में करेगा तो 4, प्लस 1 का गुणा 1 में करेगा 1, 2 का गुणा 2 में करेगा 4, 3 प्लस 1 ऊपर 4 नीचे 4 काटोगे तो आएगा भाई 1। यानी इसका आंसर कितना होगा भाई? 1 होगा। ठीक है ना? कि तुम्हारा ट्रिक था ना, तुम का डॉन भाई के साथ अगर पढ़ रहा है ना रे मैथ, तो तेरा डॉन भाई तुझको और एक ट्रिक से बता रहा है, इसको देख। फर्स्ट ईयर में अगर तू रहता तो स्पॉट कॉट ऐसे चुटकी बजाता, एक लाइन मैथ लिखता, कैसे करा था। सबसे पहले इसको लिख ले अदर ट्रिक में। अदर ट्रिक क्या है भाई? अदर मेथड है, निफ्टी है छोटी। अदर मेथड क्या है? अगर तुम फर्स्ट ईयर में रहता तो साइन ए प्लस बी के फार्मूला के रूप में है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू होता है कॉस बी, और प्लस में होता है cos a इंटू साइन बी। ये फार्मूला होता है। अच्छा, अगर देख मैं इसको a मान लूं, यानी ये 60 डिग्री वाला एंगल को a और 30 डिग्री वाला एंगल को b मान लूं, तो साइन a इंटू कॉस बी, और यहाँ पर क्या है फिर? cos a इंटू साइन भी होता ना। इसको अगर मैं चाहूँ तो पहले लिख लूं तो 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, तो कोई दिक्कत है? आगे पीछे कर लेंगे तो इसके रूप में हो जाएगा ना। तो तेरा भाई वही करेगा। अब ये पूरा किसके रूप में है? इसके रूप में है। यानी साइन ए का जगह कितना है भाई? ए के जगह है 60 डिग्री, अब प्लस बी के जगह कितना है भाई? 30 डिग्री। यानी साइन 60 प्लस 30, यानी साइन कितना हो जाएगा? साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखो ना, इसके भी आ गया और इसके भी, देखो एक इसके भी अंतर आ गया। ठीक है ना? ये तुम्हारा पहला प्रश्न था ना, पहला का आंसर हो गया भाई। इसको क्या करेगा भाई? स्क्रीन शॉट मार भाई, फिर दूसरा पे सीधे आके क्या करेंगे? सीधे गोली हाँ ऐसे मारेंगे। चल स्क्रीन शॉट मार भाई को, दूसरे पे चलते हैं हम लोग। तो चल भाई, अब दूसरा प्रश्न आ गया ना। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा प्रश्न क्या है देखते हैं। क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ले भाई, तेरे भाई को देख ना रे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, इसके मान को बस भरना रे। इसको मान बस भरना है भाई। देख हल करेंगे। 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 आई का क्या कर देंगे? स्क्वायर। देख भाई cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2। अब स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगा देंगे। नहीं भाई, माइनस साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान भी होता है भाई कड़ी में 3/2। स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगा देंगे। अब देखना भाई कितना आसान है। देख इन दोनों की मैंने प्लस में माइनस में ज्यादा लगाने का, दोनों काट बचेगा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 2 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका 2 हो जाएगा। ठीक है ना? ये दूसरा है ना, आसान है ना। स्क्रीन शॉट मार भाई, तीसरा प्रश्न पे चले। एकदम बोरिंग था, मैंने डायरेक्ट मार रहा है प्रश्न पे, एकदम कितना आसान है अगर डिग्री का मान याद रहेगा। स्क्रीन शॉट मार भाई, तीसरे प्रश्न पे चले हम लोग। चल भाई, चल अब तीसरा प्रश्न देखना। तीसरा प्रश्न क्या है इसको देख। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न cos 45 की बट्टी क्या है? अच्छा क्या है? खाली मान को याद है, मान को भरना ना रे भाई।
तू टेंशन काहे लिया है रे? खाली मान को भरना है, याद कर ले, टेबल सब मान भर दे। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। बटे से 30 डिग्री का मान कितना होता है? 3 डिग्री का मान कितना होता है? 2/3। याद कर ले भाई, अगर नहीं याद होता है तो cos 30 डिग्री का मान होता है करीब 3/2, तो cos का उल्टा आता है देख, तो 2/3 हो जाएगा। प्लस तो cosec 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का मान इसका उल्टा 2/1 यानी 2, यहाँ 2 हो जाएगा। इसको हल करना, 1/2 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा ना, यानी इसका इसमें करो ना पूरा 2/3। अब बटे नीचे क्या आ जाएगा? 3। अब देखना भाई, अब ये नीचे वाला ऊपर जाएगा ना, इसको इधर अगर हल करें तो होगा क्या? नीचे वाला ऊपर जाएगा तो गुणा होगा, तो हो जाएगा 3 बटे इसका अंदर इसमें होगा ना, यानी 2 का गुणा किसमें होगा रे भाई? 2 प्लस 3, 2 प्लस 2 3 के साथ होगा। अगर गुणा करें अंदर तो होगा क्या? 3 बटे इसका इसमें गुणा करेगा 2 आएगा, प्लस इसका इसमें करेगा 2 आएगा ना रे भाई? कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 3 करेगा, कड़ी में 6 हो जाएगा। अब देखो भाई, इसको अगर 2 कड़ी में 3 अब बटे 2 अगर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6 बचेगा ना भाई। देख, दोनों में हमने 2 कॉमन कर लिया, तो अंदर कड़ी में 2 बचा प्लस कड़ी में 6 बचा, जो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये कौन प्रश्न था? तीसरा था ना। स्क्रीन शॉट जल्दी मारो, चौथा प्रश्न पे चलो, काहे टेंशन लिया है? स्क्रीन शॉट मार चौथा प्रश्न पे। चल भाई, चौथे प्रश्न को हम लोग गोली मार दें। चल अब चौथा प्रश्न गोली मारी, बहुत देखने में बड़ा लग रहा है रे। तो मेरे वहां रखा, रुक जा, पहले डॉन बन जाने दे। तेरा भाई पहले चश्मा लगा के डॉन बने। हाँ, अब डॉन बन गया ना? कैसा लग रहा है रे तेरा भाई? कमेंट में कहीं बता नहीं रहा है, बता जल्दी। चल अब देख, चौथा प्रश्न क्या है? बढ़ान दे के डरवा रहा है तेरे भाई को, डॉन भाई है तेरा, बढ़ान से नहीं। अगर देख, प्रैक्टिस करना रे, अगर प्रैक्टिस कर तो कोई बड़े से बड़े सवाल को लगा देगा। चल आजा, क्या है? 35 डिग्री का मान कितना होता है? 35 डिग्री का मान होता है 1/2, मान भर रहा हूँ। प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 माइनस cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो सोचो, sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? कड़ी में 3/2, तो उसका उल्टा हो जाएगा, cosec 60 डिग्री का मान 2/3, यानी माइनस हो जाएगा 2/3। अब नीचे है तो नीचे एक 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान कड़ी सॉरी cos 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2, तो cos का उल्टा sec, तो 2/3 हो जाएगा। 60 डिग्री का मान, यानी 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 2/3, बीच में प्लस है तो प्लस। cos 60 डिग्री का मान, तो साइन देखो, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2, ये तो इन्हें याद रहना चाहिए। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, प्लस है प्लस cot 45 डिग्री का मान, यानी tan 45 का मान 1, तो tan 45 का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा cot, 1 का उल्टा 1, यानी cot 45 का मान कितना आ जाएगा? 1। अब यही तो हल करना है। यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे 1 है, यहाँ कुछ नहीं, इसके नीचे डिनोमिनेटर सेम है ऊपर वाला, इसका एलसीएम लोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब यहाँ देखो 2 है, कड़ी में 3 है, तो ऊपर कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में प्लस है प्लस, यहाँ दोनों नहीं है, 2 कड़ी में 3 ऊपर से मल्टीप्लाई, 2 कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, माइनस है माइनस, कड़ी में 3 है, 2 नहीं है तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो ऐसे फिर बट्टे लगाएंगे। अब इसका आएगा डिनोमिनेटर सेम करे, इसका मतलब डिनोमिनेटर, तो इसका भी आएगा क्या? देखो, इसका भी नीचे आएगा 2 कड़ी में 3। अब देखो ऊपर देखो क्या नहीं है, इसके पास कड़ी में 3 है, 2 नहीं है, तो 2 से ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4। इसके पास बीच में प्लस 2 है, यहाँ भी तो कड़ी 3 है, तो ऊपर कड़ी में 3 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में है प्लस, तो प्लस। इसके पास कुछ नहीं है, 2 कड़ी में 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा कितना? 2 कड़ी में 3। ठीक है ना? अब देखो भाई दोनों तो भाई कट जाएगा, इतना पता है। अब बचेगा क्या हमारे पास? इधर बचेगा कड़ी में 3, कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3। ठीक है, अब माइनस में है 4, अब बट्टे में क्या है? 4 प्लस क्या है? कड़ी में 3, अब प्लस है 2 कड़ी में 3, यही बचा है ना? अच्छा, अब देखो कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 है, कड़ी में 3, कड़ी में 3 अगर सेम है, अब बाहर जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा? 3 कड़ी में 3 हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा 4। ये इतना समझ ही रहे हो। अब यहाँ पर क्या है? 4 है, इसके आगे कुछ नहीं, 1 है, 1 कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3, कड़ी वाला सेम है तो कड़ी को सेम लिखेंगे, ये कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा, यानी 3 कड़ी में 3 माइनस 4/4 प्लस 4 प्लस 3 कड़ी में 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर परिमीकरण करने का तो आगे लगा लेना, काहे हम टेंशन ले, यानी इसका आंसर चौथे का हो जाएगा 3 कड़ी में 3 माइनस 4/4 प्लस 3 कड़ी में 3। ज्यादा हम लोग टेंशन नहीं लेंगे, चौथा प्रश्न को हम लोग गोली मार दिए। चल अब तेरा डॉन भाई क्या करेगा? 5वें प्रश्न की तरफ स्क्रीनशॉट मारेगा ना, मार स्क्रीनशॉट 5वें प्रश्न पे चले हम लोग।
चल भाई, ये हमारा पांचवा प्रश्न है बे। यहाँ चार कैसे लिखा गया, गलती कर दी है हम लोग, यहाँ पांच तुरंत पांच लिख की मिस्टेक कैसे, पांचवा प्रश्न। चल भाई, ये देख रहा है कितना डरवा रहा है हम लोगों को प्रश्न, बड़ा बड़ा दे के। रुक, डर लग रहा है अभी। पहले तो भाई ये तेरे को, तुम लोग को पता है ना कि किस बुक से लगवा रहे हैं? एनसीईआरटी से चल रहा है भाई, एनसीईआरटी बुक से चल रहा है हमारा मैथ, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक ना। चलो अभी सब छोड़ो, ये हिंदी भाषा हो गया। अब प्रश्न तो नहीं, अगर ज्यादा क्या बाय कर रहा है भाई, पढ़न दिखा रहा है। रुक, पढ़न दिखा रहा है ना, रुक भाई रुक, एकदम सब्र कर। तेरे भाई को पहले चश्मा लगाने दे, डॉन बन जाने दे, उसके बाद लगा रहा है पांचवा तेरा भैया। कमेंट में बताना रे कैसा लग रहा है तेरा भाई, डॉन बन गया ना, आ जा। कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, पांच है, पांच बुरे। देख cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? नहीं, cos 60 डिग्री का मान भाई तेरा क्या होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2। थोड़ा तेरे डॉन भाई का भी इधर उधर हो रहा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, cos 60 डिग्री का मान स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 4 से 31 डिग्री का मान ही तो बार बार आ रहा है, 2/3 होता है, तो 31 डिग्री का मान स्क्वायर बोला तो स्क्वायर लगेगा, -10 45 डिग्री का मान एक का स्क्वायर करेंगे, बट्टे लगाएंगे, बट्टे। देखो 37 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर बोला स्क्वायर लगाएंगे, प्लस 30 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, स्क्वायर बोला स्क्वायर लगाएंगे। अब इसको हल कर देंगे ना, देखो 5 है, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 होगा, बटे कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा, प्लस कड़ी में 3/2 का स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। समझ आया ना? आराम से खाली पूरा बात कर रहे हैं, मतलब पूरा कर रहे हैं, ठीक है स्क्वायर वाला। अब देखो 5 करने 5 बटे होगा 4, प्लस है तो प्लस 4 चौको 16 होगा 3, माइनस है 1, और नीचे 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4 काट के रिजल्ट ला दो 1, जितने बनिया इसको हटा दो, यानी हर वाला पोर्शन कट के हो जाएगा 1, बट्टे हटा दो। अब भाई भाई अगर अपने कमेंट में हमको नहीं बताया इसका आंसर तो समझ लो नहीं कर पा रहे हो अभी, इसका भाई हम करने जाएंगे, तो तुम लोग करो, हमको बताओ कैसे लगेगा, इतना तो कम से कम करके बाद अभी तो तुम लोग को कमेंट में बताना है, क्योंकि कमेंट खाली है। कमेंट में बताना भाई इसका आंसर कितना आएगा पांचवे वाले का, ठीक है ना। और कमेंट में अगर मैं बताऊंगा आंसर तैयार, ठीक है ना। चलो अब इसको स्क्रीनशॉट मारे यहाँ तक, उसके बाद तेरे भाई अब आगे के क्वेश्चन पे गोली मारेगा, डॉन बन गया तेरा भाई। चल भाई, अब दूसरा स्टार्ट करेंगे, दूसरा उसी से दूसरे प्रश्न। अब दूसरा क्या है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का और चित्त करिए, यानी भाई इसमें बताइए कौन क्यों सही है और दिखाइए। अरे भाई तो अब सही बताना है ना, तो चल इसमें अगर इतना मस्त है ना रे भाई, तेरे को दो तरीके से बताएगा तेरा भाई, तो तेरा भाई कब दो तरीके से बनाएगा, पहले डॉन तो बन जाने दे। हाँ, तेरा भाई डॉन बन गया ना, अब दो तरीके से बताएगा, तेरे भाई का दिमाग कब खुल जाएगा, अब डॉन बन गया, दिमाग खुल गया। चल देख क्या बोला है, इसमें से सही ऑप्शन बताना रे भाई। पहला क्या, 2tan30 डिग्री बटे 1 + tan² 30 डिग्री, तो इसको हम तेरे को दो तरीके से बताएगा, लेकिन तरीका तू जोन मस्त लगेगा वो लगाएगा। देखो पहले तो इसको चाहे तो तू हल करने के लिए मान बनेगा, टू है ना, तो यहाँ पर 2 इंटू है, तो इंटू tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बटे, यहाँ पर 1 है, प्लस tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/3। अब इसका होल स्क्वायर करेगा, इसको हल करेगा तो क्या आएगा, 2/3 बटे इसका करेगा तो 1 + 1 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, हो जाएगा ना। बराबर करेगा भाई, जगह ऊपर करते हम लाइन से थे, यानी ऊपर बचेगा 2/3 अब बटे नीचे इसका, इसमें करेगा 3 और एक यहाँ 4 हो जाएगा 4/3। अब देख भाई ऊपर जाएगा तो 3 दिनों क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 होगा, बटे नीचे क्या होगा 4 गुणे 3, 2 करने 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी आगे करेगा तो 3 बट्टे आएगा 2 हाँ हाँ हाँ। अब इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे देखिए ये वाला भाई यहाँ पर लगा रहा हूँ, यानी ये है ना 3/2 अब परिमेय कर दो इसका, 2/3 ऐसे कर सकते हो परिमेय करना, तो बुरा करो क्या होगा 3 गुना 6 बट्टे 2 गुना हो जाएगा 4, 3 का 3 करोगे तो 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 4 से 12, यानी इसके काटोगे तो 3 यानी इसका रिजल्ट आएगा कड़ी में 3/2। अब भाई बताओ कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, बताओ, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2, ठीक है ना। sin 60 डिग्री का मान होता है ना कड़ी में 3/2, यानी इसका कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने लोगों को समझ आया, sin 60 डिग्री का मान होगा कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 sin 60 डिग्री का मान, ठीक है ना।
अब बता भाई, तेरे डॉन भाई के हिसाब से अपने फर्स्ट ईयर के माध्यम से तेरा डॉन में बताई, ये कितना बड़ा लगा ना रे? बड़ा लगा ना लगाते भी। अब तेरा भाई अपना तरीका बता रहा, अपना नहीं फर्स्ट ईयर का माध्यम से। चल, इसको तू समझ गया ना कितना का साइन 60 डिग्री आएगा, तो इसको मिटाएगा तेरा भाई। अब तेरा भाई लगाएगा किसी और तरीके से, देख कैसे। तुझे को कुछ नहीं करना है भाई, देख केवल तुझे एक फार्मूला याद रख। क्या फार्मूला रखना है कि देख भाई, साइन 2a का फार्मूला याद रखना है। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है? 2 tan a बटे होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। बस दो फार्मूला था, लेकिन तुझे यहाँ ये याद रखना है। अच्छा, एक फार्मूला और होता है, बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आगे वो भी काम आएगा। साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू होता है cos। दो फार्मूला होता है, एगो ई और एगो बी। अब देख भाई काम आ रही है। अब देख भाई यहाँ पर तू ए को अगर मैं 30 डिग्री यहाँ पर मान तो 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह 30 डिग्री। ये सब मान किसके मान की जगह बराबर इसके, यानी साइन 2a। यानी ये साइन 2a के बराबर है, यानी साइन 2 और a किसके बराबर है? 30 डिग्री। यानी साइन 30 गुना 60 डिग्री। लेना रे भाई, तू ये लाइन में आंसर आएगा फर्स्ट ईयर के माध्यम से। समझ आया तेरे को ना मैं क्या कहा हूं? तो चल भाई, समझ आया तो इसको तुरंत समझ गया तो फिर से अगले पर चलते हैं। अगला क्या है, इसको इरेज कर देंगे, फिर अगला क्वेश्चन पे चले, ठीक है ना? चल भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला देख भाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो भाई इसको देख, डायरेक्ट बता रहा हूँ तुझे। 1 माइनस टेन 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे बटे 1 प्लस 45 डिग्री का मान होता है 1 का स्क्वायर करेंगे, यानी आ गया 0 बटे 1। 1 में 0 से भाग में आएगा 0, यानी कौन सा ऑप्शन था? ये बी वाला ऑप्शन। तो भाई इनको देख ले, दूसरा फिर इसके आगे वाले प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना? चलो चल भाई, अब तीसरा प्रश्न क्या है उसी का, कि साइन 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है। तो भाई ये कब संभव है, कब बराबर होगा? जब a का मान कितना लिया जाएगा। तो ले भाई a का मान, चल a का मान क्या होगा भाई? देख a का मान है तब संभव होगा, देख साइन 2a बराबर 2 sin a तब संभव होगा जब a का मान 0 डिग्री का मान कितने लेंगे? 0। लेकिन भाई कैसे कैसे आओ लगाते, देखो साइन 2 है ना, तो साइन 2a बराबर क्या है? 2 sin a। 2 sin a है ना? बोलो। अब साइन 2a का सूत्र मैंने तुम्हें पीछे ही बताया अभी ना, साइन 2 का सूत्र आता है 2 sin a इंटू होता है cos a बराबर हो जाएगा 2 sin a। जो है 2 sin से 2 sin a कट गया, बराबर cos a बराबर बचा 1। cos कितने डिग्री का मान होता है? तो इसको ऐसे लिखेंगे, cos a बराबर एक कितने डिग्री का मान होता है? इसको cos 0 डिग्री, cos से cos जाएगा, ए बराबर आएगा 0 डिग्री। समझ गए ना? यानी ए जब 0 डिग्री के बराबर होगा तो साइन 2a बराबर 2 sin a सत्य हो जाएगा, ठीक है? अगला देख, अगला है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस टेन। देखो भाई इसके पहले वाले में प्लस था यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर सेम हो ये माइनस है। तो भाई ये भी जान जाओ ये किसका सूत्र होता है। देखो तुमको सूत्र से ही बता देते हैं, सूत्र से बता देते हैं भाई। देखो ये भी हमारा किसका सूत्र होता है? ये वहां पर साइन 2a का सूत्र था, ये हमारा होता है tan 2a का सूत्र। किसका? tan 2a, यानी tan 2 a की जगह कितना है? 30 डिग्री, यानी 30। इसका रिजल्ट कितना आएगा भाई? tan 30 गुना 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन पूछेगा? वाला ऑप्शन पूछेगा। मान भर के लगाने आ रहा है ना, तो मान भर के लगा लेना। अगर वो भी लगा सकते हो बहुत जल्दी में, तो ये सूत्र याद कर लेना कि 2 बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर, ये किसका बारह मान सूत्र होता है? tan 2a का, ठीक है? तो इसको चार को हम गलती वाला प्रश्न पूछा था, चार हो गया। अब अगला 5वें नंबर का प्रश्न कर, हम लोग आज तीसरे के प्रश्न आगे बढ़ रहा है, ठीक ना भाई? चल इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हो मार। चल भाई, अब तीसरा प्रश्न देख ले भाई। पहले तो भाई तीसरा प्रश्न थोड़ा इसको क्या करेगा भाई, तीसरा प्रश्न को तू क्या कर भाई, थोड़ा आईएमपी लिख ले। आईएमपी लिख, आईएमपी। आईएमपी का मतलब होता है इंपॉर्टेंट प्रश्न। भाई ये बोर्ड एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आईएमपी बना लेना और बढ़िया से इसको समझ भाई। क्या दिया है? यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटे कड़ी में 3, क्योंकि कुछ शर्तें दिया है। 0 डिग्री जो है, एक 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए ए का मान, ए और बी का मान, लेकिन 90 डिग्री से बड़ा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। 90 डिग्री छोटा या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ए जो है एंगल बी से बड़ा होना चाहिए, तो ए और बी का मान याद कीजिए। अच्छा, अगर तुमको टेंशन नहीं लेना है, इधर का मान को छोड़ दो, बस अब यहाँ देखो तो क्या दिया है, दिया है, देखो दिया है
क्या दिया भाई, ऐसे दिया है, क्या दिया है, tan ए प्लस बी बराबर दिया है कड़ी में 3। यानी देखो भाई इसको करेंगे क्या, tan ए प्लस बी बराबर, अब देखो पूछेंगे कड़ी में 3 tan कितने डिग्री का मान है, यानी tan कितने डिग्री का मान है, या कितने डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का। अब देखो tan से tan हट जाएगा, कितने में काट देते हैं, काटना मत भाई, tan से tan हट जाएगा, बचेगा हमारे पास a प्लस बी बराबर बचेगा 60। समीकरण 1 बना लेना, ठीक ना। इससे फिर इसके बाद लिखना है इसी प्रकार क्या है भाई, देखो tan ए दिया है ना, tan ए माइनस बी बराबर दिया भाई 1 कड़ी में 3। तब देखना tan ए माइनस बी बराबर, ये सोचो tan कितने डिग्री का मान है, तो tan 30 डिग्री का मान है, यानी tan 30 डिग्री। tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। समीकरण 2 बना लेना भाई, ठीक ना, ये 30 डिग्री है, समीकरण 2 बना लेना। अब इधर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना समीकरण 1 धन 2 करने पर, 1 धन 2 करने पर। अब क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, क्या है, ए प्लस बी बराबर है भाई 60 डिग्री, एक समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यही दोनों समीकरण है ना, तो डिग्री है 60 डिग्री है 30 डिग्री। देखो भाई इसको जोड़ोगे तो कट जाएगा, ए और ए मिलके हो जाएगा 2a बराबर 60 हो जाएगा 90 डिग्री। एक काट दोगे तो ए का मान आएगा 45 डिग्री, भाई ए का मान 45 आ गया ना। अब ए का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में, तो इसे ए का मान समीकरण 1 में रख दो। अगर समीकरण 1 में लिखो, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, देखो समीकरण क्या है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, ए की जगह रख दो 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अच्छा अब बी का मान निकालोगे तो 45 से धरा के घट जाएगा, 60 डिग्री माइनस हो जाएगा 45 डिग्री, तो बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। लो भैया 60 में से 45 जगह 15 हो जाएगा ना, हाँ 15 ही बचेगा। चलो यानी ए का मान आएगा तुम्हारा 45 डिग्री, और बी का मान आएगा भैया तुम्हारा 15 डिग्री। ये तुम्हारे प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, जवाब हो जाएगा, ठीक है ना भाई। तो उम्मीद करते हैं, देखो भाई उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा इसको आईएमपी बना लेना, क्योंकि तुम्हारे डॉन भाई ने कह दिया तो भाई समझ ही सकते हो। चलो अब एक प्रश्न देख लो, इसके बाद लास्ट हम चल रहे हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट चौथे वाले प्रश्न में। कुछ सही और गलत चिन्ह का निशान को हम लोग को बताना है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। इसको देख लो, स्क्रीनशॉट मारो, फिर चौथे वाले चलते हैं। चल भाई ये रहा हमारा लास्ट चौथा जो इस एक्सरसाइज का प्रश्न, जो इसमें क्या करना है, बोल रहा है, रुक जा तेरे भाई को पहले करना है। बोल क्या रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन है, मतलब 2 बार लिखा तो कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। भाई बताना तो है कौन सत्य है असत्य है, लेकिन कारण सहित। तो चलो तेरा डॉन भाई है ना, आगे लगाते हैं। पहला क्या है, बोल रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ब्रैकेट के अंदर है ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होगा। भाई कैसे होगा यार, ये तो पहला वही तो तेरा क्या है, असत्य है, असत्य, असत्य है, ये तो आंसर हो गया। लेकिन कैसे असत्य है, आप देखो कैसे। अगर मान ले भाई, अगर मैं यहाँ पर ए का मान क्या रखूं, ए बराबर मैं रख देता हूँ मान ले 30, और बी बराबर रख देता हूँ 30 डिग्री, ऐसा रखा हूँ आसानी, यानी साइन ए प्लस, यानी अगर मैं साइन ए प्लस बी का मान अगर निकालू तो यानी साइन ए के जगह 60 डिग्री या बी के जगह 30 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आएगा ना रिजल्ट। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। अगर मान ली यही यहाँ पर रखूं तो यहाँ पर साइन ए की जगह क्या हो जाएगा, साइन ए की जगह 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री प्लस बी की जगह साइन 30 डिग्री। अच्छा ये बता, साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या कभी इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1 कड़ी में 3/2, क्या है इसके बराबर हो सकता है 1 के कभी, नहीं ना भाई। तो ये हमारा कारण भी हो गया, यानी पहला हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या पूछा है हमसे। पहला तो असत्य हो गया, तीसरा देखते हैं किससे निकाल। हाँ दूसरा दो, दूसरा बोला है थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में
भी वृद्धि होता है। अच्छा, इसके कहने का मतलब है भाई, अगर मान लो थीटा बराबर अगर 0 डिग्री है, इसका मतलब अगर साइन थीटा बराबर क्या 0 डिग्री, तो यानी साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है 0। यदि थीटा के मान में वृद्धि कर दे, थीटा बराबर क्या कर दे, मान लो 30 डिग्री कर दे, तो थीटा बराबर 30, तो यानी साइन थीटा के जगह 30 डिग्री, 35 डिग्री का मान होता है 1/2। अगर मान लो यही थीटा में वृद्धि करके थीटा बराबर 45 डिग्री कर दे, यानी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/कड़ी में तो होता है। ठीक है, यही मान लो अगर थीटा के जगह मैं क्या कर दूं 60 डिग्री का कर दूं, तो यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3/2। ठीक है ना, ये आप लोग देखो भाई। उसके बाद यही मान लो अगर मैं 90 डिग्री कर दूं, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 90 डिग्री का होता है। देखो भाई, ये तो सत्य हो गया कि जैसे जैसे मैं थीटा के मान को बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे साइन थीटा के मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। देखो, थीटा के मान के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है, तो भाई जैसे देखो बढ़ा रहा हूँ, थीटा के मान को बढ़ा रहा हूँ, तो इधर की वृद्धि हो रही है। यानी ये हमारा दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला भाई हो जाएगा सत्य है, सत्य। कैसे सत्य है, ये प्रूफ कर दिया मैंने आपको। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला क्या कर रहा है सुनिएगा। तीसरा कर रहा है, तीसरा भी बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के कारण कॉस थीटा के मान में वृद्धि हो। अगर तीसरा ही बोला कि यार थीटा में वृद्धि कर दे तो कॉस थीटा में वृद्धि होगा। देखते हैं, थीटा बराबर 0 डिग्री रखे तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। थीटा बराबर अगर मान लो, थीटा बराबर मान लो अगर 30 डिग्री रखे, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/3 होता है। थीटा बराबर अगर मान लो क्या रखे 60 डिग्री रखे, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। भाई कुछ भी रखो, देखो इसमें थीटा का मान बढ़ाने पर क्या घट रहा है, यानी वृद्धि नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या भाई, थीटा में वृद्धि होने के कारण कौन थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं। तो यानी भाई तीसरा वाला इसको मिटा के हम थीटा में वृद्धि होने के कारण कौन थीटा के मान में वृद्धि होता है, नहीं। तो यानी भाई तीसरा वाला इसको मिटा के हम ऑप्शन में क्या लिखेंगे, आंसर इसका तीसरा वाला जो है हमारा भाई, तीसरा जो है असत्य है, असत्य है। काहे असत्य है, तो कारण आपको पता ही चल गया। चौथा क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा होगा। कैसे भाई, अगर मैं थीटा का मान 45 डिग्री कैसे, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, मान लो साइन 45 डिग्री बराबर क्या रहेगा, cos 45 डिग्री। ये तो समझ आ रहा है कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/कड़ी इंटू, और cos 45 डिग्री का मान होता है 1/कड़ी। एक जगह तो बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या बोला, थीटा के सभी मानों, तो सभी मानों के लिए नहीं होगा, क्योंकि केवल एक मान के लिए हो रहा है 45। अगर यहीं पर मान लो मैं थीटा के जगह क्या रख दूं, 60 डिग्री रख दूं, अगर थीटा के जगह 60 डिग्री रख दूं, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो मिलेगा क्या, देखो तब क्या है, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, cos 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। भाई जमीन आसमान का फर्क हो जा रहा ना, यानी ये भी हमारा कथन क्या आ जाएगा, असत्य हो जाएगा। चौथा भी कथन क्या आ जाएगा, असत्य है। समझ गए ना भाई, ये भी असत्य है। पांचवा क्या बोला, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अरे भाई, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी ए का मान अगर 0 डिग्री रखूं तो कॉट ए अपरिभाषित होगा, यानी कॉट 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री क्या मान कितना होता है, कॉट 0 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है भाई, यानी अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है, अपरिभाषित नहीं है। बोला भी है कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी अपरिभाषित है, यानी परिभाषित नहीं है भाई, तो क्या हो जाएगा, सत्य। सत्य, कॉट ए परिभाषित है भाई, यहाँ अपरिभाषित दिख रहा हूँ, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है तो अपरिभाषित है, सही है भाई, कॉट ए परिभाषित नहीं है, यानी ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, तो भाई सत्य है। देख भाई, ये हमारा आखिरी सवाल था इस एक्सरसाइज का। अब देख भाई, तेरे भाई ने एक एक प्रश्न को निशाना साध की गोली मारा है, सीधे उसके खोपड़ी में गोली मारा है प्रश्न के। ठीक है, अब तेरा भाई सब कर चुका ना एक्सरसाइज का, अब तेरा भाई क्या करेगा, अब तेरा भाई जाएगा आइडिया लगा के आएगा कि 8.3 पे कैसे शूट करें। अब तेरा भाई अब जाएगा सोचेगा कि निशाना कैसे लगाना है, कैसे 8.3 को निशाना लगा के धक्के मार दे उसको गोली। अब ये करके तेरा भाई आएगा, अगले वीडियो में मिलेगा तेरा भाई तो एक्सरसाइज 8.3 के साथ ये सब पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि तेरा भाई अब अगले वीडियो में जब आएगा तो 8.3 लेकर आएगा एकदम मजेदार के साथ। ठीक ना, तो चल ले, तेरा डॉन भाई अब जाए, चल तेरा डॉन भाई के। लेकिन एक बात, हाँ तेरा डॉन भाई जब चश्मा लगा रहा है तो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताना। ठीक ना, चल भाई तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक ना, बाय।